ब्रह्मा मुहूर्त का चमत्कार। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिप्रसाद था। वह अत्यंत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं थी। वह दिन रात कठिन परिश्रम करता, फिर भी उसके जीवन में दुख और अभाव हमेशा बने रहते थे। न जाने क्यों जो भी काम वह शुरू करता वह असफल हो जाता। उसकी फसलें बर्बाद हो जाती, व्यापार में घाटा होता और यहाँ तक कि उसके रिश्ते भी टूटने लगे थे। हर कोई उसे अभागा कहने लगा था, क्योंकि उसका दुर्भाग्य कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। हरिप्रसाद की पत्नी सावित्री भी उसकी तरह दुखी थी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि उनके जीवन में कोई चमत्कार हो और उनके दुखों का अंत हो। लेकिन समय बीतता गया और उनके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। साधु बाबा का आगमन। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु बाबा आए, जिनकी दूर दूर तक ख्याति थी कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को जानते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। जब हरिप्रसाद को पता चला कि साधु बाबा गांव में आए हैं, तो उसने सोचा कि वह भी अपने जीवन की परेशानियों का हल उनसे पूछेगा। अगली सुबह हरिप्रसाद साधु बाबा के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताई। वह बेहद दुखी था और आशा की एक किरण खोज रहा था। साधु बाबा उसकी बातें ध्यान से सुनते रहे और अंत में मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारे जीवन में बदलाव आ सकता है, लेकिन तुम्हें एक विशेष नियम का पालन करना होगा। हरिप्रसाद ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा नियम बाबा? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर कुछ विशेष काम करने होंगे। यह समय सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच होता है। इस समय में उठकर ध्यान, योग और प्रार्थना करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में की गई पूजा और साधना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। इस समय में की गई कोई भी साधना तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। हरिप्रसाद को यह सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उसने साधु बाबा से पूछा, क्या यह सच में संभव है बाबा? साधु बाबा ने शांत स्वर में कहा, यह प्रकृति का नियम है। इस समय का महत्व इतना है कि जो भी व्यक्ति इसका सही तरीके से पालन करेगा, वह चाहे कितना ही अभागा क्यों न हो, उसके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। लेकिन तुम्हें नियमितता से और पूरी श्रद्धा से इन कार्यों को करना होगा। ब्रह्मा मुहूर्त का पालन। हरिप्रसाद ने साधु बाबा की बात को बहुत गंभीरता से लिया। वह अगले दिन से ही ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का नियम बनाने लगा। पहली बार सुबह 3 बजे उठना उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह साधु बाबा की बात को पूरी श्रद्धा से मानेगा। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करता, फिर भगवान का ध्यान और प्रार्थना करता। इसके बाद वह थोड़ी देर योग और सूर्य नमस्कार करता और अंत में भगवद गीता के कुछ श्लोकों का अध्ययन करता। यह सब करने के बाद उसे एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होने लगा। पहले जहां वह निराश और थकाहारा महसूस करता था, अब उसे अपनी आत्मा में एक नई शक्ति और उमंग महसूस होने लगी। चमत्कार की शुरुआत। कुछ ही दिनों में हरिप्रसाद के जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव आने लगे। सबसे पहले उसके खेतों में फसलें पहले से बेहतर उगने लगीं। उसके व्यापार में भी धीरे धीरे मुनाफा होने लगा। गांव में लोग यह देखकर हैरान थे कि कैसे एक अभागा व्यक्ति अचानक इतना भाग्यशाली हो गया। हरिप्रसाद का आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भी मदद करने लगा था। गांव के लोग उसकी जीवन शैली से प्रभावित होकर उससे सलाह लेने आने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि उसके जीवन में यह परिवर्तन कैसे हुआ। हरिप्रसाद ने सबको बताया कि यह सब ब्रह्मा मुहूर्त का चमत्कार है।
उसने गांव के लोगों को भी इस पवित्र समय का महत्व समझाया और उन्हें भी इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरे गांव में लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठने लगे और हर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। जीवन का नया मोड़। कुछ महीनों के बाद हरिप्रसाद का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह केवल एक साधारण किसान नहीं था, बल्कि गांव का सबसे सफल और समृद्ध व्यक्ति बन गया था। उसके पास धन, सुख और शांति सब कुछ था। उसकी पत्नी सावित्री भी अब बहुत खुश थी, क्योंकि उसके परिवार में खुशहाली लौट आई थी। हरिप्रसाद ने साधु बाबा का आभार व्यक्त किया और उनसे कहा, बाबा, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। आपने मुझे सिखाया कि चाहे कोई कितना ही अभागा क्यों न हो, अगर वह ब्रह्मा मुहूर्त का पालन करता है तो उसके जीवन में सब कुछ संभव है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण का फल है। ब्रह्मा मुहूर्त प्रकृति का नियम है और जो भी इसका सही ढंग से पालन करता है उसे जीवन में कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। निष्कर्ष। हरिप्रसाद की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारा जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो, अगर हम सही नियमों का पालन करें और नियमित रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान, योग और प्रार्थना करें तो हमारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त एक ऐसा समय है जब प्रकृति की सारी शक्तियां हमारे अनुकूल होती हैं और इस समय का सही उपयोग करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति अवश्य प्राप्त होती है। तो चाहे कितना ही अभागा क्यों न हो, यदि वह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर यह कार्य करता है तो उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह जीवन में चाहता है।